मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं मंगल का राशिफल कि मंगल देव अपनी स्वगृह राशि वृश्चिक से निकल करके 16 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक धनु राशि में संचरण करेंगे। तो इसका हमारे राशि मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें मेष से लेकर के कन्या राशि वालों तक पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस मंगल की एक बात दृष्टियां हम लोग समझ लें कि मंगल वर्तमान में थे अपनी वृश्चिक राशि में और यहाँ से निकल करके जा रहे हैं अपने अति मित्र गुरु की राशि में। और इनकी 4 दृष्टियां होती हैं। प्रथम दृष्टि उनकी पड़ेगी अपने अति मित्र ही गुरु की राशि पर यानी मीन पर। सप्तम दृष्टि उनकी पड़ेगी जो है सम बुध की राशि पर। और उनकी अष्टम दृष्टि पड़ेगी मित्र चंद्रमा की राशि पर। मित्रों, इसको बताने का आशय ये था कि जो दृष्टि मंगल देव अपने अति मित्र गुरु की राशि में देंगे तो वहां अधिक शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, और जब सम बुध की राशि में देखेंगे तो वहां पर जो परिणाम देंगे वो अल्प मात्रा में देंगे। जब अपने मित्र नीच राशि ये कर्क राशि को जो देखेंगे वो नीचतम दृष्टि देंगे तो यहाँ प्रभाव और भी कमजोर प्रदान करेंगे। यहाँ का जो भाव फल होगा वो और भी कमजोर होगा। तो इस प्रकार से उनकी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम 3 दृष्टियां मंगल की होती हैं। और आइए बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि से शुरुआत करेंगे। ये मेष राशि की ही कुंडली बना रखी है मैंने, और आप लोगों के से नवम भाव में संचरण हो रहा। आप लोगों के लिए लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव के अधिपति होकर के नवम भाव में संचरण करेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य, मान सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आपका धर्म कार्यों में मन लगेगा। दूरस्थ यात्राएं भी आप कर सकते हैं क्योंकि नवम भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ जो दृष्टि दे रहे हैं वो भी विदेश भाव पर दे रहे हैं, व्यय भाव पर दे रहे हैं। यानी कि इस समय विदेश यात्राएं, तीर्थाटन कर सकते हैं। अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है या विदेश में आप नौकरी करते हैं तो वहाँ उन्नति के भी अवसर आएंगे। विद्यार्थी अगर विदेश में जाकर के नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये स्वर्णिम अवसर रहेगा। साथ ही साथ अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यवसाय है, आप व्यवसायी हैं, तो आपको खूब धन की प्राप्ति होगी, लाभ आपका भरपूर मात्रा में होगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए देखेंगे मंगल यहाँ से बैठ करके नवम भाव से तृतीय भाव को तो सम राशि में देख रहे हैं। यानी कि भाई, जो छोटे भाई बहन होंगे उनसे जो संबंध रहेंगे वो सामान्य रहेंगे। पराक्रमशीलता जरूर आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी, यानी पराक्रम की वृद्धि आपके हो जाएगी, क्योंकि तृतीय भाव में देखते हैं तो पराक्रम को बढ़ा देते हैं क्रूर हैं। और साथ ही साथ चतुर्थ भाव में देखेंगे यानी सुख, भूमि, भवन, वाहन संबंधी माता के स्वास्थ्य को देखेंगे तो यहाँ का फल हालांकि अपनी मित्र दृष्टि से देंगे तो बहुत खराब फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं कुछ कमी का आपको अनुभव होगा। आप खुद भी देख रहे हैं कि आप ज़्यादातर जो है अपने व्यापार कार्य के लिए या किन्हीं भी कार्यों के लिए आपको विदेश में थोड़ा सा दूरस्थ अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है। तो जो घर भाव पर दृष्टि पड़ रही है यानी गृह भाव पर जो दृष्टि है उनकी वो निचतम पड़ रही है। तो यहाँ के सुखों में आपको सुखों में थोड़ी सी कमी अवश्य देखने को मिलेगी। बाकी आपके मान सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि, आपके धार्मिक कार्यों में वृद्धि अवश्य मंगलदेव करेंगे। और अब आइए बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि में मंगल देव आप लोगों के लिए बन जाते हैं क्या क्या, बेस बन जाते हैं और साथ ही साथ आपके सप्तमेश हो जाते हैं। और यह संचरण जो हो रहा है आपकी राशि से जो होगा वो आपके अष्टम भाव में होगा। आप सभी जानते हैं अष्टम भाव में ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, तो जो सप्तम भाव का फल होगा, बेस का अष्टम में तो कोई बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन सप्तम भावाधिपति जो आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं तो आप दाम्पत्य सुखों में कुछ कमी अनुभव करेंगे। जीवन साथी से भी कुछ आपके मतभेद हो सकते हैं। रोजगार में भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको देखेंगे आपके लाभ भाव में यानी चतुर्थ दृष्टि उनकी जो पड़ेगी वो लाभ भाव पर पड़ेगी, तो लाभ की अधिकता रखेंगे, लाभ में आपको कोई कमी नहीं आएगी। धन भाव पर दृष्टि देंगे तो धन का आगमन सामान्य रहेगा, क्योंकि सम बुध की राशि में देखेंगे तो धन का आगमन क्या रहेगा, सामान्य रहेगा। अष्टम दृष्टि देंगे आपके तृतीय भाव पर तो पराक्रमशीलता की वृद्धि करेंगे। हालांकि नीच दृष्टि देंगे, लेकिन जहाँ ट्रू ग्रह देखते हैं तो पराक्रम इत्यादि भाव में वो अच्छा फल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपके पराक्रम की उद्यमशीलता को वृद्धि कर देंगे। यानी कि मंगल देव
आपके लिए एक दाम्पत्य सुखों का आपको ख्याल करना चाहिए, जीवन साथी से संबंध थोड़े मधुर बना करके रखने चाहिए, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये सप्तमेश यानी आपका जीवन साथी जो होंगे वो अष्टम भाव में यानी मृत्यु भाव में जा रहे हैं मंगलदेव, तो कुछ न कुछ वहां उनसे उनके स्वास्थ्य से भी दिक्कतें आ सकती हैं, आपको अपने संबंधों में दिक्कतें आएंगे, तो वृष राशि वाले इसका ख्याल करें। अब आइए बात कर लेते हैं मिथुन की। तो मिथुन के लिए बनते हैं आप लोगों के लिए खष्ट भावाधिपति और साथ ही साथ आपके बनते हैं लाभेश, यानी लाभ के भी स्वामी हैं, खष्ट के भी स्वामी हैं। तो सप्तम भाव में आपके संचरण करेंगे अपने अति मित्र गुरु की राशि में, तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे क्योंकि लाभेश हैं, साथ ही साथ रोजगार में भी वृद्धि करेंगे। नौकरी यदि आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे, क्योंकि जो है खष्ट भावाधिपति हैं, और यदि व्यापार रोजगार करते हैं तो कुछ दिक्कतें लाएंगे, लेकिन अगर नौकरी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन सामान्य बनाए रखेंगे, और साथ ही साथ आपके नौकरी यदि करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही आपकी लग्न की दृष्टि जो इनकी पड़ रही है वो सम पड़ रही है, सम रही है, यानी कि जो स्वास्थ्य रहेगा वो सामान्य बना रहेगा, और चतुर्थ दृष्टि जो पड़ रही है वो दे रहे हैं अपने अति मित्र गुरु की राशि में, यानी मीन में देंगे। तो वहां पर आपका व्यापार में तरक्की, नौकरी में पदोन्नति, मनचाही जगह ट्रांसफर, विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अवसर होगा कि आप नई नौकरी प्राप्त कर सकें, तो आपके लिए जो चतुर्थ भाव की उनकी दृष्टि होगी वो भी बहुत उत्तम है। साथ ही साथ देखेंगे आपके धन भाव को, वो दृष्टि नीचतम होगी, मित्र की राशि में देख रहे हैं लेकिन नीच दृष्टि से देखेंगे तो धन का संग्रह करने में आपको दिक्कतों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। अब आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए मंगल बड़े कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके लिए पंचमाधिपति हैं और साथ साथ एक केंद्र के स्वामी हैं यानी दशमेश हैं, तो बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। अभी वर्तमान में पंचम में थे तो आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव दे रहे थे, साथ ही लेकिन जब खष्ट भाव में आ जाएंगे तो यहाँ भी इनका परिणाम बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह खष्ट भाव में होते हैं तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करते हैं, यानी कि ऋण है, रोग है, शत्रु हैं, आप इनसे परेशान हैं तो मंगल देव जब यहाँ संचरण करेंगे तो राज्य से मान सम्मान, राज्य से आपको सहयोग प्राप्त होगा, अपने पुत्र पुत्रियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, इन सब संबंधों से, जनता से आपको सहयोग प्राप्त होगा। इनके माध्यम से आप अपने ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करने में या उनका दमन करने में आप समर्थ होंगे, यानी कि पहला काम तो आपके लिए यही शुभ होगा। साथ ही साथ आपकी दृष्टि पड़ेगी उनकी नवम भाव पर, यानी कि आपके भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो भाग्य में, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, मंदिरों में जाएंगे, तीर्थयाटन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर शुभ परिणाम देंगे। साथ ही साथ व्यय भाव पर उनकी समदृष्टि पड़ेगी, यानी सामान्य रूप से खर्चे भी कुछ आपके होंगे, इन ऋण रोग शत्रुओं को नष्ट करने में आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे। साथ ही उनकी दृष्टि आपके अपने मित्र पर, लग्न पर नीचे दृष्टि रहेगी, तो यानी कि देखिए कभी रोगों के कारण या शत्रुओं के कारण या धार्मिक कार्यों के कारण आपके शरीर में थोड़ा ह्रास का अनुभव होगा, थोड़ी थकान आप अनुभव अवश्य करेंगे, क्योंकि बहुत बुरा परिणाम नहीं देते हैं कर्क को देखते हैं तो कर्क के लिए यानी आप कह सकते हैं कि थोड़ी थकान या ह्रास का अनुभव आपको अवश्य होगा। अब आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह के लिए भी मंगल बड़े शुभकारी माने जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हो जाते हैं आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी, और साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव यानी भूम भवन माता का सुख। और संचरण कहाँ करेंगे? संचरण करेंगे आपके पंचम भाव में, यानी अच्छी जगह संचरण भी कर रहे हैं, यानी एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण में संचरण कर रहा है, तो यानी कि पुत्र पुत्रियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, यहाँ तीर्थाटन का लाभ मिलेगा, भूम भवन वाहन का सुख मिलेगा, यानी कि आपको सब प्रकार से शुभ ही शुभ परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि पंचम भाव में बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेंगे। साथ ही पंचम में बैठ करके आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो यानी कि आपको अपने पुत्र पुत्री के माध्यम से धन लाभ की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों से धन लाभ की प्राप्ति होगी, जनता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और खूब धन देंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह जब भी 11वें भाव को देखते हैं, बैठ जाते हैं, तो वहां से असीमित मात्रा में धन प्रदान करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए मंगल देव बन जाते हैं अष्टमेश और साथ ही साथ बनते हैं तृतीय भाव के स्वामी, यानी दोनों ही विपरीत अकारक भाव के स्वामी होते हैं, यानी बहुत शुभ परिणाम नहीं प्रदान करते हैं। चतुर्थ में जब संचरण करेंगे तो आपको भूम भवन वाहन,
संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में क्लेश हो सकता है, कलह हो सकती है, आपका भी स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाएगा, आपके अंदर क्रोध की मात्रा थोड़ी अधिक होने लगेगी। तो अपने स्वभाव पर थोड़ा नियंत्रण रखें। जल्दीबाजी में आप कदम उठाएंगे, घर में क्लेश और कलह का वातावरण न होने दें। साथ ही साथ देखेंगे सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो दसम भाव पड़ेगी, सम पड़ेगी, यानी रोजगार व्यापार सामान्य रूप से चलेगा। और चतुर्थ दृष्टि देंगे आपके सप्तम भाव पर, यानी दाम्पत्य सुख में भी जो है, हालांकि मित्र की राशि में देखेंगे तो भी तृतीयेश और खष्टेश, तृतीयेश और अष्टमेश होने के कारण कुछ न कुछ दिक्कतें ला सकते हैं। हालांकि अपने अति मित्र की राशि में देखेंगे तो कोई बहुत दिक्कतें नहीं रहेंगी, जो भी समस्या आएंगी वो बहुत ही आसानी से सुलझ भी जाएंगी। साथ ही साथ उनकी दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर, तो लाभ भाव आपका अच्छा बना रहेगा। लाभ भाव पर जो दे रहे हैं दृष्टि, मित्रवत दे रहे हैं, हालांकि वो नीच दृष्टि है, तो जो लाभ होगा वो बहुत उत्तम नहीं होगा, सामान्य स्तर का होगा। तो मित्रों, ये था मेष से लेकर के कन्या राशि तक का राशि फल कि 15 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में जब मंगल देव संचरण करेंगे धनु राशि में, तो मेष से लेकर के कन्या तक पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके विषय में मैंने बतलाया। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए लेकर के तुला से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल मंगल देव के राशि परिवर्तन के विषय में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राधे।